सावित्री नवयौवना शुभकरी साम्राज्य लक्ष्मी प्रदा चित्रूपी परदेवता भगवती श्री राज राजेश्वरी जग जाहिर तोहरा खंड वाली मावड़ी। ये भारत का वो चमत्कारी मंदिर है जहाँ देवी की मूर्ति पत्थर की तरह स्थिर नहीं बल्कि जिंदा है। हाँ, साल में 3 बार महाराष्ट्र के इस तुलजापुर मंदिर में देवी की मूल मूर्ति अपने सिंहासन से उतरकर सोने के लिए जाती है। लेकिन रुकिए, इस देवी का सबसे बड़ा चमत्कार उनका चलना फिरना नहीं बल्कि वो क्षण है जब उन्होंने खुद प्रकट होकर हिंदुस्तान का इतिहास बदल दिया था। हाँ, इसी जिंदा देवी ने छत्रपति शिवाजी महाराज को वो दिव्य भवानी तलवार दी थी जिसने सल्तनतों की नींव हिला दी। तुलजा भवानी छत्रपति शिवाजी महाराज की कुलदेवी थी। जब शिवाजी महाराज स्वराज के लिए अकेले संघर्ष कर रहे थे तो वो शक्ति के लिए अपनी इसी कुलदेवी की शरण में आए। कथाओं के अनुसार उनकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर माँ भवानी ने स्वयं प्रकट होकर उन्हें वो चमत्कारी भवानी तलवार सौंपी और हर युद्ध में विजय का आशीर्वाद दिया। ये मंदिर उस जीवंत शक्ति का प्रमाण है और जिसने इतिहास भी बदला है। कमेंट्स में जय माँ तुलजा भवानी लिखना न भूलें। प्रगटा मार्ग बच्चे मावड़ी मेरी आए खुशी मारी तने धरी नहीं बात मुखे मारी में लोड़ क्या घड़ी नी बात घड़ी काई अजब गजब नो खेल अम्मा तुम्हारे रूप मारी पुकार तो पछतायो पारावार फूलो का मखानो मानवी भवानी नाचे खर्चा जग जाहिर तोहरा खंड वाली मावड़ी।
अगर मैं आपसे कहूं कि पूरा ब्रह्मांड किसी ग्रह पर नहीं बल्कि एक सर्प के फन पर टिका है तो आप इसे मिथक कहेंगे, पर पुराण इसे सृष्टि का आधार कहते हैं क्योंकि उस सर्प का नाम है अनंत शेषनाग। पुराणों के अनुसार सृष्टि सिर्फ पृथ्वी नहीं है बल्कि 14 लोकों की एक विशाल संरचना है, 7 ऊपर 7 नीचे। और हैरानी की बात यह है ये सभी लोग टिके हैं शेषनाग के फनों पर, और शेषनाग स्वयं भगवान विष्णु के कूर्म अवतार पर स्थित है जो क्षीर सागर में योग निद्रा में है। विष्णु की नाभि से निकलता है एक दिव्य कमल और उसी पर विराजते हैं ब्रह्मा जी। पुराण कहते हैं 14 लोग उसी कमल की डंठल में बसे हैं। सबसे ऊपर ब्रह्मलोक जहां से सृष्टि की रचना होती है, तपोलोक जहां देवता हजारों वर्षों की तपस्या करते हैं, जनलोक जहां संकादि ऋषि जन्म से ही ज्ञानी हैं, महर्लोक जहां महर्षि यज्ञ और ज्ञान में लीन रहते हैं, स्वर्गलोक इंद्रदेव अप्सराएं और दिव्य विमान, भुवरलोक ग्रह नक्षत्र और देवमानव, पृथ्वीलोक जहां हम रहते हैं, कर्म धर्म और निर्णय, लोअर 7 लोकस में, अतल दानवों का क्षेत्र, वितल जहां शिव के गढ़ निवास करते हैं, सुतल राजा बलि का राज्य जो भगवान वामन को समर्पित है, तलातल मय दानव असुरों के विश्वकर्मा, महातल करोड़ों नाग जातियां, रसातल असुरों का अंधकारमय क्षेत्र, पाताल नागों और दैत्यों की गहरी गुफाएं और इनके नीचे असंख्य नरक। पुराण ये नहीं कहते कि ब्रह्मांड सिर्फ पत्थर और गैस से बना है, वो कहते हैं सृष्टि संतुलन पर टिकी है और उस संतुलन का नाम है भगवान विष्णु और उसे थामे हुए हैं अनंत शेषनाग। पावे दुख मिटावे शमशान जगाए हाथ लगाए गम गम पाताल गजे रखड़े महाराजे घर गाजे डम 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 डाक बजे डम 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 डाक बजे माँ डम 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 डाक बजे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम मम ऋणमोचय मोचय मम शत्रून् भञ्जय भञ्जय मम कार्यं साधय साधय स्वाहा। सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओंकारममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च नाकिन्यां भीमशङ्करं सेतुवन्दे तु रामेशं नागेशं दारुकामने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं भुस्मे च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः
गीतकन्धराय तिरुपति बालाजी दुनिया का वो पावन स्थान जहां हर दिन 1 लाख से ज्यादा भक्त शीश झुकाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आज से हजारों साल पहले बिना किसी क्रेन या मशीन के 3000 फीट की ऊंचाई पर यह विशाल मंदिर कैसे खड़ा किया गया? आज हम देखेंगे कि हमारे पूर्वजों ने डिवाइन इंजीनियरिंग का इस्तेमाल कर एक ऐसा ढांचा कैसे बनाया जो सदियों से अटल। इस मंदिर की मजबूती का राज छिपा है इसकी जमीन में। विज्ञान के अनुसार तिरुमला की ये पहाड़ियां करीब 210 करोड़ साल पुरानी है, जिसे एपरर्चियन अनकन्फर्मिटी कहा जाता है। यहाँ का नेचुरल स्टोन आर्च गवाह है कि यह जमीन पूरी तरह से शॉक प्रूफ है। प्राचीन वास्तुकारों को पता था कि भगवान का घर ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ भूकंप या प्रलय का असर ना के बराबर हो। हैरानी की बात यह है कि इस पूरे मंदिर के निर्माण में सीमेंट का इस्तेमाल कहीं नहीं हुआ। यहाँ ड्राई मैसनरी तकनीक का उपयोग किया गया है। भारी भरकम ग्रेनाइट पत्थरों को इस तरह तराशा गया कि वे एक दूसरे में इंटरलॉक हो जाते हैं। अगर कभी धरती हिलती भी है तो ये पत्थर टूटते नहीं बल्कि हल्का सा मूव करके वापस अपनी जगह सेट हो जाते हैं। अब नजर डालिए उस भव्य सोने के गुंबद पर जिसे आनंद नीलम कहते हैं। जब 10वीं शताब्दी में इस गुंबद का भार बढ़ने लगा तो प्राचीन इंजीनियर्स ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने मुख्य गर्भगृह के चारों तरफ एक दूसरी दीवार खड़ी कर दी, जिसे आज की भाषा में रेट्रोफिटिंग कहते हैं, ताकि यह भारी गोल्ड टावर सुरक्षित रहे। सोने और तांबे के बीच होने वाली जंग को रोकने की तकनीक भी उस दौर में कमाल की थी। सबसे अनोखी बात है गर्भगृह का तापमान। बाहर चाहे कड़कती धूप हो, अंदर हमेशा ऐसी जैसी ठंडक रहती है। इसकी वजह है मंदिर की 4 फीट मोटी ग्रेनाइट दीवारें जो बाहर की गर्मी को अंदर आने ही नहीं देती। पूजा की विधियों के दौरान जब हवा अंदर लॉक होती है तो ठंडा ग्रेनाइट पत्थर हवा की नमी को सोख लेता है। भक्त इसे भगवान की मौजूदगी का एहसास मानते हैं। तिरुपति मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं बल्कि प्राचीन भारत की महान इंजीनियरिंग का जीता जागता सबूत है। क्या आपने कभी इस भव्य मंदिर के दर्शन किए हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और ऐसी ही जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला कुलितालकाये कपालमाला गीतकन्धराय गजेंद्र मोक्ष का प्राप्त करो, देखो कौन सा संकट जिसको तुम मिटा नहीं सकते। गजेंद्र मोक्ष है भागवत, आप उसका पाठ करके देखो, हर संकट की निवृत्ति उससे हो जाएगी। श्री अखंडानंद बोधाय शोक संताप हारिणे सच्चिदानंद स्वरूपाय शंकराय नमो नमः। शंकराय नमो नमः। शंकराय नमो नमः। निशुम्भ शुम्भ गर्जनी प्रचंड मुंड खंडनी वने रणे प्रकाशिनी भजामि विंध्यवासिनी। त्रिशूल मुंडधारिणी धरा विघातहारिणी गृहे गृहे निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी। दरिद्र दुःखहारिणी सुतां विभूतिधारिणी वियोग शोकहारिणी भजामि विंध्यवासिनी। सत्तुलालोचनं लतासनं वरप्रदं कपालशूलधारिणी भजामि विंध्यवासिनी। हरौ मुदा गदाधरा शिव शिवप्रदायिनी वरावरातना शुभा भजामि विंध्यवासिनी। अतीन्द्रजामिनी प्रदं
डर था। नॉर्थ कोरिया भी उतरा आया लड़ाई में, उसने भी जापान पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया। अब मिक्स वेजिटेबल में टीडे की भी एंट्री होगी और ये टीडा बहुत खतरनाक टीडा है। तब से इंतजार कर रहा है जब से लड़ाइयाँ शुरू हुई है कि इसको एक मौका मिल जाए, किसी ने दिया ही नहीं। भाई सारे लड़ रहे हैं और मेरा जिक्र ना हो, कोई नहीं सकता ना। टीडा तो टीडा है, लड़ेगा तो जरूर ना, अगर अपने हक के लिए कर लो कमाइए। पहले हुआ करता था हाथ मिलाते थे कि भाई हम दोनों अपने संबंध अच्छे करेंगे। आजकल तो हेलो है की तो बात ही खत्म है। आजकल तो सीधा मिसाइल दाके पता लगता है किस कंट्री में बैठी है।